मैं चंद्रकांता आज आपको कक्षा 12वीं से हिंदी में एक टॉपिक है प्रतिवेदन। तो प्रतिवेदन कैसे लिखा जाता है उसके बारे में समझाऊंगी, जो आपके एग्जाम में लिखना होता है। तो सबसे पहले प्रतिवेदन को हम रिपोर्ट भी कहते हैं, ठीक है। प्रतिवेदन लिखने के लिए आ जाए, बाई चांस रिपोर्ट साथ में नहीं लिखा हो या आपको रिपोर्ट का पता है, प्रतिवेदन नहीं लिखा साथ में पेपर में, आप सोचो कि ये तो हमें करवाया ही नहीं है, तो इसको दोनों नामों से बुलाते हैं, प्रतिवेदन, रिपोर्ट। तो पहले प्रतिवेदन की परिभाषा क्या है? सबसे पहले प्रतिवेदन की परिभाषा क्या है? तो प्रतिवेदन को हम अंग्रेजी में जैसे रिपोर्ट कहते हैं और इसे रिपोर्टिंग भी कहा जाता है। यह एक लिखित विवरण होता है, लिख के प्रस्तुत किया जाता है, जिसमें किसी संस्था, दल या विभाग द्वारा किए गए विशेष आयोजन की जानकारी दी जाती है। तो क्या होता है, रिपोर्ट जब लिखते हैं ये एक लिखित विवरण है, यानी इसको लिख करके प्रस्तुत किया जाता है, किसी संस्था, दल या विभाग द्वारा किए गए विशेष आयोजन की जानकारी इसमें दी जाती है। अब आ जाता है दूसरे नंबर पे प्रतिवेदन के प्रकार। अब जो है प्रतिवेदन कितने प्रकार का है, तो इसमें मतलब किस किस पे प्रतिवेदन लिखा जा सकता है। किसी सभा, गोष्ठी या सम्मेलन का प्रतिवेदन भी हमें लिखना है। किसी शैक्षिक, धार्मिक या सामाजिक संस्था का प्रतिवेदन लिखते हैं। उसमें प्रतिवेदन में उसमें मासिक, त्रैमासिक और अर्धवार्षिक या वार्षिक ऐसा प्रतिवेदन में लिखा जाता है, जिसमें एक महीने के सभी कामों की जानकारी दी जाती है। कई बार 3 महीने के बाद लिखा जाता है, 3 महीने में जितने कार्य हुए हैं उनकी जानकारी दी जाती है। कई बार अर्धवार्षिक यानी 6 महीने के बाद, और कई बार वार्षिक रिपोर्ट जो है वो प्रस्तुत की जाती है। और इसमें व्यवसाय की प्रगति का प्रतिवेदन वो लिखते हैं भी, अपने व्यवसाय को बढ़ाने के लिए उन्होंने व्यवसाय में, अपने व्यवसाय में कितना जो मुनाफा कमा लिया, कितना क्या हो गया, वो सारा प्रतिवेदन होता है। और जांच समिति या जांच आयोग के द्वारा भी प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया प्रतिवेदन के प्रकार। किसी सभा, गोष्ठी या सम्मेलन का प्रतिवेदन, किसी शैक्षिक, धार्मिक या सामाजिक संस्था का प्रतिवेदन जो मासिक, त्रैमासिक, अर्धवार्षिक और वार्षिक रूप में प्रस्तुत किया जाता है। व्यवसाय की प्रगति का प्रतिवेदन जांच समिति या जांच आयोग द्वारा प्रस्तुत किया गया प्रतिवेदन। अब इसमें तीसरा आता है, इसकी विषय वस्तु क्या होती है, प्रतिवेदन की विषय वस्तु। तो प्रतिवेदन की जो विषय वस्तु है ये विषयों के अनुसार बदल जाती है। कोई एक ही प्रतिवेदन एक ही टॉपिक पे हमें नहीं लिखना होता, क्योंकि कई बार जो है टॉपिक विषय बदल जाते हैं तो हमें भी उसको बदल देना होता है। इनमें से व्यावसायिक एवं जांच समिति द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन बहुत ही विस्तृत एवं तकनीकी होते हैं। प्रत्येक व्यावसायिक कंपनी, जो कंपनियां होती हैं, वो हर वर्ष अपनी वित्तीय स्थिति का प्रतिवेदन एक पुस्तिका के रूप में जारी करती है, क्योंकि वो ज़्यादा लिखा जाता है तो एक आधे पेज का नहीं होता, वो एक पुस्तक सी बन जाती है अपनी वित्तीय स्थिति उसके लिए, जिसमें उन्होंने अपने लाभ, हानि आदि के बारे में बताया होता है। इसी प्रकार जांच समितियों के प्रतिवेदन भी बहुत बड़े होते हैं। गवाहों के बयान, साक्ष्य, घटना की पृष्ठभूमि, निष्कर्ष एवं संस्तुतियों के रूप में इसे जारी किया जाता है, और यह भी एक पुस्तक का आकार ले लेता है, यानी ज़्यादा पेज हो जाते हैं तो एक छोटी सी पुस्तक सी बन जाती है। अब विद्यालयों या धार्मिक संस्थाओं के वार्षिक प्रतिवेदन, इसमें क्या होता है, संस्था की प्रगति और उसके द्वारा किए गए कार्यों का उल्लेख होता है, उन्होंने क्या क्या उपलब्धियां प्राप्त की हैं उसके बारे में विस्तृत जानकारी होती है, और ये भी जो है विस्तृत होते हैं। अब इन छात्र छात्राओं के लिए तीनों प्रकार के प्रतिवेदन परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी नहीं है।
अब छात्रों को कैसे प्रतिवेदन लिखने होते हैं? छोटे छोटे कार्यक्रमों के। अब अपने स्कूल में कभी एनुअल फंक्शन हो गया है, ठीक है, कभी विज्ञान प्रदर्शनी लगी है, कभी खेल हो रहे हैं, खेल दिवस हैं, तो उसके बारे में यदि हमें लिखना हो तो वो छोटे छोटे जो होते हैं ना, ऐसे ही प्रतिवेदन लिखने होते हैं बच्चों को, ठीक है। स्कूल में होने वाले जैसे छोटे छोटे कार्यक्रम, बैठक, गोष्ठियाँ, सभाओं, सम्मेलन हुआ है कहीं पे, तो उसके बारे में लिखना। बस ऐसे प्रतिवेदन जो है आपके पेपर में आते हैं। अब बताया कि श्रेष्ठ प्रतिवेदन के गुण क्या हैं, कौन सा प्रतिवेदन जो है अच्छा होता है। तो श्रेष्ठ प्रतिवेदन के गुण है, ये पूरी तरह से स्पष्ट होना चाहिए, पता चलना चाहिए भी हाँ इसमें जो बताया जा रहा है बिल्कुल सही हमें समझ में आ रहा है। विश्वसनीय होना चाहिए, भाषा सरल और सहज होनी चाहिए, इसमें मैं और हम इसका प्रयोग नहीं किया जाता, यानी प्रथम पुरुष का प्रयोग नहीं किया जाता। और इस प्रतिवेदन में संक्षिप्तता का ध्यान रखना चाहिए, यानी शॉर्ट में होनी चाहिए, उसमें छोटा ही लिखना होता है, बहुत विस्तार से नहीं लिखता, इसलिए इसमें केवल महत्वपूर्ण जो तथ्य हैं उसी का समावेश करना चाहिए। तथ्यों को क्रमबद्ध ढंग से रखना चाहिए, यानी जैसे जैसे जो घटना हुई है, जैसे जैसे जो काम हुआ है उसको वैसे ही रखना चाहिए। अब फंक्शन शुरू हुआ, सबसे पहले क्या होता है उसमें, अपने एनुअल फंक्शन आप बच्चे देखते ही हो, सबसे पहले क्या होता है, ज्योति प्रज्वलित की जाती है, ठीक है। अब कौन जो है गेस्ट आए हैं, चीफ गेस्ट, मुख्य अतिथि कौन है, उन्होंने ज्योति प्रज्वलित की। उसके बाद जो है बोला जाता है वो उनका वेलकम करने के लिए जो सॉन्ग करते हैं, ठीक है, वेलकम सॉन्ग हो जाता है। उसके बाद फिर और कई जो है कार्यक्रम होते हैं, फिर बीच में जो है प्रिंसिपल सर के द्वारा एनुअल रिपोर्ट पढ़ी जाती है, भी हमारे स्कूल में इस साल में क्या क्या उपलब्धियां प्राप्त की, वो सब पढ़ी जाती है। फिर जो है रंगारंग कार्यक्रम शुरू हो जाता है, तो उसमें क्या क्या हुआ वो सारा हमें जो है नंबर वाइज ही रखना होता है। तथ्यों को क्रमबद्ध और तर्कपूर्ण ढंग से ही रखना चाहिए ताकि पूरी जानकारी प्राप्त हो जाए। और इस प्रतिवेदन को यानी रिपोर्ट को एक उचित शीर्षक देना चाहिए। शीर्षक जब हम ऊपर लिख देते हैं ना मेन, तो रंगारंग कार्यक्रम का आगाज हमने अपने स्कूल के एनुअल फंक्शन के लिए दे दिया ऊपर। जब आप न्यूज़पेपर में आप पढ़ोगे ना तो आपको ये दिखेगा ऊपर, तो उसको देख के ये हो जाता है कि पढ़े तो सही कि कहाँ पे और क्या हो रहा है और कैसे हुआ। तो इस तरह से उचित शीर्षक भी देना चाहिए। और प्रतिवेदन की विषय वस्तु को के तथ्यों को दृष्टिगत रखकर उसे अलग अलग अनुच्छेदों में लिखना चाहिए, यानी अनुच्छेद बना दें, पूरा ये एक पैराग्राफ नहीं करना चाहिए, उसमें अनुच्छेद देने चाहिए भी कैसे कैसे क्या क्या हुआ था वो सारा लिखना है। अब आ जाता है प्रतिवेदन लिखने की विधि क्या है। उसमें हमें सबसे पहले क्या करना है, पहले हमें सारे तथ्यों को इकट्ठा कर लेना है, ठीक है। और फिर जैसे दूसरे नंबर पे हमें संस्था का नाम क्या है, यानी किस पर हम प्रतिवेदन लिख रहे हैं। मान लो हम एनुअल फंक्शन पे लिख रहे हैं या प्रदर्शनी पे लिख रहे हैं, विज्ञान प्रदर्शनी स्कूल में आयोजित की उस पे लिख रहे हैं, तो संस्था का नाम क्या है। फिर कोई बैठक हुई है तो हमारी कोई मीटिंग हुई है तो उसका उद्देश्य क्या है। फिर जो है आयोजन स्थल, कहाँ पर ये काम किया जा रहा है, जो भी बैठक हुई है किस जगह पे हुई है, ये जो फंक्शन हुआ है वो किस जगह पे हुआ है, उस जगह का नाम लिखना है। समय और क्या समय था फंक्शन शुरू होने का, किस समय शुरू किया, कब खत्म किया गया हो। फिर दिनांक क्या थी, मतलब किस तिथि को फंक्शन रखा गया था, ठीक है। फिर मंच पर कौन कौन लोग बैठे थे, कौन कौन लोग विराजमान थे। हम लिखते हैं ना कि मुख्य अतिथि ये थे, विशिष्ट अतिथि ये थे, कौन विराजमान थे। फिर कार्यक्रम की अध्यक्षता किसने की थी, फिर कार्यक्रम का संचालन किसने किया, यानी स्टेज वगैरह किसने संभाला था, और किसकी देखरेख में कोई भी जो कार्यक्रम किए गए थे आयोजित, बीच में रंगारंग कार्यक्रम हुआ है, किसकी देखरेख में किए गए थे। फिर कौन कौन से वक्ताओं ने क्या क्या बात की थी, जो वक्ता होते हैं बोलने वाले, तो उन्होंने स्टेज पे मुख्य अतिथि ने क्या बोला था, कुछ विशिष्ट अतिथि ने भी कहा है, कुछ बात बताई है तो उन्होंने क्या बोला था। फिर आमंत्रित व्यक्तियों में से कुछ प्रमुख व्यक्तियों के नाम भी लेते हैं। हम लिखते हैं ना कि संगरिया के जाने माने लोग जो है वो भी इस फंक्शन में आए थे, तो उन्होंने भी इसका जो यश बढ़ाया। फिर जो है सांस्कृतिक
मतलब बच्चों के नाम के सहित हम ग्रुप बना देते हैं ना, कि उसका नाम देते हैं फला फला ग्रुप जो था उन्होंने ये वाला कार्यक्रम पेश किया। यदि कोई महत्वपूर्ण निर्णय उसी समय ले लिया गया हो, बाई चांस कुछ होता है और उसी समय पे वो बता दिया जाता है ऐसे, तो उसका भी हमें जो है उसका विवरण भी इसमें प्रस्तुत करना है। तो आपको जो है प्रतिवेदन यानी रिपोर्ट, इसकी परिभाषा, प्रतिवेदन के प्रकार, इसकी विषय वस्तु, ठीक है, श्रेष्ठ प्रतिवेदन के क्या गुण होने चाहिए, लिखने की विधि क्या है, तो ये सारा जो है आपको अब समझ में आ गया होगा। तो अब आपको मैं एक प्रतिवेदन बता रही हूँ कि आपको लिखना है, ठीक है। तो वो आप लिखोगे अपने आप अपनी कॉपी में, उसे लिख लोगे। प्रतिवेदन है एसकेएम पब्लिक स्कूल में प्रदर्शित हुई विज्ञान प्रदर्शनी पर एक रिपोर्ट लिखिए या प्रतिवेदन लिखिए। अब हमारे स्कूल में प्रदर्शनी लगाई गई है, तो उसमें उस पर रिपोर्ट आपको लिखनी है। अब सबसे पहले हम ये देखेंगे कि कहाँ पे हुई है, यानी संगरिया में, संगरिया के एसकेएम पब्लिक स्कूल में, ठीक है, जो ग्रामोत्थान विद्यापीठ द्वारा संचालित है। तो इसलिए लिखोगे ना एसकेएम पब्लिक स्कूल ग्रामोत्थान विद्यापीठ द्वारा संचालित एसकेएम पब्लिक स्कूल संगरिया में, ये सबसे पहले आ जाएगा उसमें, ठीक है। फिर जो है उसमें वहाँ के स्कूल के छात्रों ने बड़ी भव्य प्रदर्शनी का आयोजन किया था, और प्रदर्शनी का उद्घाटन किसने किया, उनका नाम लिखना है और क्या, ठीक है, जो मुख्य अतिथि थे उस समय पे, यानी उनका नाम। प्रदर्शनी में विज्ञान से संबंधित विभिन्न प्रकार के मॉडल दिखाए गए। इन मॉडल के द्वारा विभिन्न वैज्ञानिक उपकरणों की कार्यविधि को प्रदर्शित किया गया। कुछ होते हैं ना मॉडल, आप जो संचालित करके दिखाते हो, उनको चला चला के दिखाते हो, तो वो वाले मॉडल जो थे। विद्यालय के हॉल में आयोजित इस प्रदर्शनी में मैकेनिकल ऊर्जा, गुरुत्वाकर्षण, संचार प्रणाली आदि से संबंधित मॉडल थे। एक मॉडल द्वारा मतलब कुछ भी आप स्पेशल कोई मॉडल है तो उसके बारे में लिख दोगे। फिर इस प्रदर्शनी में कक्षा, कौन सी कक्षा से लेकर किस कक्षा तक के बच्चों ने भाग लिया था, तो हमारे स्कूल में जो भी था कक्षा 5 से लेकर, ठीक है, 12वीं तक के छात्रों ने भाग लिया था। इनके निर्माण में छात्रों को विद्यालय के शिक्षकों का भी भरपूर सहयोग मिला था, क्योंकि आपके जो शिक्षक हैं वो भी आपके साथ ही पूरा काम करवाते हैं, आपका सहयोग करते हैं। यह प्रदर्शनी स्कूल के छात्रों के साथ साथ सभी लोगों के लिए भी खुली है, क्योंकि सब लोग जो है देखने आते हैं, बाहर के बच्चों के अभिभावकगण भी इस प्रदर्शनी में शामिल होते हैं, और इसके अलावा और भी बहुत से लोग जो है देखने के लिए आते हैं। इसमें प्रवेश निःशुल्क रहता है, मतलब कोई भी पैसा नहीं लिया जाता कि हम प्रवेश के लिए कुछ पैसे रखेंगे। प्रदर्शनी जो है 10 बजे से शाम 5 बजे तक होती रहेगी, खुली रहेगी या होगी। प्रत्येक टेबल पर 2 छात्र मॉडल के बारे में बताने समझाने के लिए उपस्थित रहते हैं। यह प्रदर्शनी 2 दिन तक चलेगी, या हमारी जो 1 दिन ही चलेगी तो हम उसमें टाइम 10 से 5 का दे रहे हैं, जितना भी होता है। तो ये अब आप बच्चों को आप स्वयं लिखोगे। तो ये एसकेएम पब्लिक स्कूल में प्रदर्शित हुई विज्ञान प्रदर्शनी पर एक रिपोर्ट लिखिए। और दूसरी आपको लिखनी है एसकेएम पब्लिक स्कूल संगरिया में आयोजित हुई खेलकूद प्रतियोगिता पर एक प्रतिवेदन तैयार कीजिए। ठीक है, पहला जो है प्रदर्शनी पर है और दूसरा है खेलकूद प्रतियोगिता पर। तो आपको ये दोनों रिपोर्ट यानी प्रतिवेदन अपनी कॉपी में लिखने हैं, और फिर आप जो है देख लेना कि आपने वो ठीक से लिखा है या नहीं लिखा, थोड़ा चेक भी कर लेना। थैंक यू।